मेरे पति को बार बार फोन मत करो, वो सो रहा है मेरे बगल में। What are you doing? नयन से झूठ क्यों कहा तुमने कि मैं तुम्हारे बगल में सोया था, जब तुम्हें पता है मैं पूरी रात सोफे पे लेटा था। प्यार और जंग में सब जायज है शुशु, और ये तो प्यार की लड़ाई। मेरा फोन दो शाओली। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई पराई औरत तुम्हें फोन करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारे प्यार की ताकत यमराज के हाथों से मुझे छीन के लाई। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं शुशु, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं नयन? आप चिंता मत कीजिए छोटो माँ, मुझे डॉक्टर बाबू पर विश्वास है और अपने विश्वास को मैं इतने आसानी से टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है क्या हुआ होगा। उस लड़की ने जबरदस्ती डॉक्टर बाबू को कसम वसम देकर रात भर अपने पास रोक लिया होगा, और अब देखिएगा तो डॉक्टर बाबू को बहला फुसलाकर इस घर में आने की कोशिश भी करेंगी। देखो, बातों बातों में पता ही नहीं चला सुबह हो गई। मैं अभी डिस्चार्ज हो जाऊंगी, फिर घर चलते हैं। एक्चुअली शाओली, आई डोंट थिंक। तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना? यू डोंट वांट मी एनीमोर। तो फिर ठीक है। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं। बस एक्सीडेंट में तो बच गई, अब ट्रेन के सामने जाके कूद जाऊंगी। यही चाहते हो ना तुम? एक तरफ नयन की कसम, दूसरी तरफ शाओली की धमकी। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बोल रहा हूं। शाओली ने मेरा फोन अपने पास रख लिया है। मैं एक नर्स के फोन से बात कर रहा हूं। आपको दिया हुआ वादा मैं तोड़ चुका हूं ना। मैं कल रात घर वापस नहीं आ सका, पर शाओली ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच नहीं था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं, और ना ही कभी ऐसा कुछ करूंगा। मैं जानती हूँ डॉक्टर बाबू, मैंने कहा था ना मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर आप अपनी कसम वापस लीजिए ना। शाओली को मुझे घर लाना ही होगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और वो बात बात पे हाइपर हो जा रही है। पता नहीं कब क्या कर बैठेगी। अगर ये सच में ना शाओली है तो मैं इसे मरने नहीं दे सकता, और अगर ये शाओली नहीं भी है तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट को कुछ होने नहीं दे सकता। नयन, बिल्कुल नहीं नयन। एक मिनट। ठीक है डॉक्टर बाबू, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। आप उन्हें घर ला सकते हैं, पर इसके बदले आपको मुझे एक और वचन देना होगा। जब वो घर आ जाएंगी तब मैं उनके साथ कुछ भी करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं। और अगर वो लड़की धोखेबाज निकली तो मैं उसे आपकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मैं वादा करता हूं नया, अगर आपने ये साबित कर दिया कि ये शाओली नहीं कोई फ्रॉड है तो मैं खुद इसे घर से निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या किया तुमने नयन, क्या किया? उस आफत को घर लाने की परमिशन दे दी। बाबा, ये लड़की बहुत चंट है। अगर मैं मना कर देती तो वो कुछ भी करके डॉक्टर बाबू को रोक लेती और यहाँ नहीं आने देती। इसलिए उसे यहाँ आने दीजिए। कम से कम इसी बहाने दुश्मन मेरी नजरों के सामने तो होगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा है नयन? डरने का वक्त अब चला गया छोटो माँ। वो पुरानी नयन जो बात बात पे डर जाती थी, गिड़गिड़ाती थी, वो अब मर चुकी। अब उस फर्जी शाओली का सामना इस नई नयन से होगा। माँ, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पहले मैं ये तो परख लूं कि मेरा सामना किसी इंसान से है या इंसान के शरीर में छिपी किसी आत्मा से है। और अगर सच में कोई अशुभ आत्मा है तो
वो आपके इस पवित्र धुनु को सह नहीं पाएगी। ये इस धर्मयुद्ध की शुरुआत है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बूदी, दादा की गाड़ी आ गई है। अब शुरू होगा एंटरटेनमेंट। ये घर कितना जाना पहचाना लग रहा है। आई हैव अ फीलिंग मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। नहीं, तुम्हारा घर में ना तुम्हारा याददाश्त और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। वो भी तो इधर कोलकाता में ही है। ऋषिमुनि, अरे अरे, ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगी आप? ये लड़की यहाँ रहती है? शुरजो, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? मैं डॉक्टर बाबू की पत्नी हूँ तो उन्हीं के साथ रहूंगी ना। बाबा भूतनाथ को साक्षी मानकर घर वालों के सामने इन्होंने मेरी मांग भरी है। पर आप कहती है कि आप डॉक्टर बाबू की पत्नी हैं। आपकी शादी का कोई गवाह है? मेरी याददाश्त चली गई है इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? पर मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे पहले मेरी शादी हुई है शुरजो से। भले इसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, फेरे लिए हो, पर फिर भी तुम्हारी शादी गैर कानूनी है। किसकी शादी कानूनी और किसकी शादी गैर कानूनी है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले मौत के मुंह से लौट कर आने वाली मेहमान का हम स्वागत तो करें। शावली को मैं घर ले आया और नयन हंस रही है, मजाक कर रही है। ये क्या हो रहा है? स्वागत की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा घर है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। अरे अरे, पर बाबा तो यही चाहते हैं कि घर की बड़ी बहू यानी कि मैं आपका स्वागत करूं। अगर आप सच में डॉक्टर बाबू की पत्नी हैं, तो अपने ससुर की बात का मान तो रखेंगी ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत तो होना ही चाहिए। रुकिए, अब ये लड़की क्या नया तमाशा करने वाली है? अगर भगवान का धुनु मेरे पास आया तो कहीं मैं जल ना जाऊं। अरे अरे, ये आप क्या कर रही है? शगुन की रीत है, हाथ आगे कीजिए और इस पवित्र धुनु से अपने हाथ को सेककर अपने माथे से छुआ दीजिए। लीजिए। शुरजो प्लीज स्टॉप। नयन, आप देख रही ना कैसे खांस रही है ये? फिर से स्टिचेस खुल गए तो? डॉक्टर बाबू, आपको अपना वादा याद है ना? याद है नयन, पर अभी एक डॉक्टर आपसे कह रहा है कि उसके पेशेंट की हालत बिगड़ती गई तो वो चुप नहीं रह सकता।
हाँ सूरजो, ये जानवर क्यों ऐसा कर रही है मुझे तकलीफ देने के लिए? वरना बोरो इनकी थाने में तो मुझे कौन रखता है? उस दिया जलाना तो सिर्फ एक रिवाज है, पर धुनों में बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद है। एक काम करते, मैं अपने हाथ को इस धुनों से पवित्र करके आपके माथे से छुआ देती हूँ। अगर इसने इस हाथ से मुझे छू लिया तो मेरा पूरा चेहरा सबके सामने जल के पास पहुंच जाएगा। प्लीज प्लीज इसे ले जाओ, अब ये जाओ। सूरजो, मुझे ऊपर ले जाओ। एक सेकेंड, आपकी याददाश्त तो चली गई है ना? तो फिर आपको ये कैसे याद है कि दादा का कमरा ऊपर है? वो एक्चुअली इधर इतना जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ, खास करके ऊपर वाले कमरे में। जो ऊपर क्या है? किसका कमरा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे वहीं जाना है। अगर ये शाओली नहीं है तो इसे कैसे पता कि मेरा रूम ऊपर है? ऊपर चाहे किसी का भी कमरा हो, पर आपका तो मेहमानों वाला कमरा है। और क्या कहते हैं उसे? हाँ, आपके लिए गेस्ट रूम रेडी है। हाँ। क्या? मैं गेस्ट रूम में क्यों रहूंगी? सूरजो की पत्नी, इस घर की बहू, मेहमान है जो गेस्ट रूम में रहेगी। अरे वाह, आपकी खांसी तो बिल्कुल गायब हो गई। बिना एक भी बार खांसे फराटे साहब इतना कुछ कह गई। इस लाश में कैद हूँ, इसलिए बेबस हूँ नौयल। वरना जिस तरह से तू मुझे परेशान कर रही है, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती। इतना गुस्सा मत कीजिए, वरना टांके खुल जाएंगे। चलिए, आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। नहीं, शो, आई डोंट ट्रस्ट यू। प्लीज तुम मुझे अपने कमरे में ले चलो। बताओ ना कहाँ है तुम्हारे कमरे? प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज शो। माफ कीजिएगा, पर आपका उस कमरे में रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ इनकी पत्नी रहती है ना। सूरजो, I am losing it now. तुम इसका हाथ पकड़े क्यों खड़े हो? छोड़ो इसका हाथ। इतना आसान थोड़ी है। शादी का ये अटूट बंधन इतना कच्चा नहीं कि कोई भी एरा गैरा आकर इसे तोड़ के चला जाए। तो जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आप ही असली शाओली दी है, आप डॉक्टर बाबू के कमरे के आसपास भी नहीं आ सकती। और हाँ, सबसे जरूरी बात, डॉक्टर बाबू की शाओली दी से शादी कभी हुई नहीं थी। तो अगर आप सच में शाओली दी है भी, तो बिना शादी के पत्नी होने का हक आप कैसे मांग सकती है? बिल्कुल ठीक बेटी। देखो, अगर तुम सच में शाओली हो ना, तो हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ के तुम्हें उनके पास भेज देंगे, और अगर कोई फ्रॉड हो तो सीधा जेल भेजेंगे, याद रखना। और दोनों ही केसेस में तुम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान, और हमारे यहाँ मेहमान तो गेस्ट रूम में रहते हैं। तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा बेटा। देखा ना, परिवार के लिए घर की बहू मैं हूँ, तो आप सपने में भी मेरी जगह नहीं ले सकते।
चाहे अब जो कोई भी हो। कैसे हुई तेरी तुझे चुनौती देने की? तो एक मामूली इंसान तुझे हराई थी। गलती हो गई जो तुझे जिंदा छोड़ दिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब पूरा हुआ मेरा बदला। अब चूचों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बनूंगी उसकी पत्नी और इस घर की बहू। गुरुदेव, चुप! ड्रामा के अलावा और कुछ है? और तुम, हमने तुमसे कहा था ना कि शरीर में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा। अगर तुमने अपने भूत वाले शक्तियों के प्रयोग के लिए इस शरीर को छोड़ दिया, बाहर आ गई, तो ये शरीर सड़ने लगेगा और दोबारा तुम्हें कोई शरीर नहीं मिलेगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए सूरजों को खो दोगी। मुझे संभल कर रहना होगा, वरना जो भी मैंने देखा वो कहीं सच ना हो जाए। अच्छा सुनिए, आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं इनका बंदोबस्त, मतलब इन्हें मेहमानों वाले कमरे में छोड़कर आती हूँ। चाहिए चाहिए। चले? एक सेकंड, यहाँ कहाँ ले जा रही हो? सारे कमरे तो उस तरफ है। हाँ, ठाकुर दलाल, ठाकुर जी को प्रणाम कर ले। हमारे घर में जब भी कोई नया मेहमान आता है तो सबसे पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने चाहता है। आपको धुनों से तकलीफ थी, ठाकुर जी के आशीर्वाद से तो तकलीफ नहीं है ना? अगर मैं मंदिर में घुसी तो जलकर राख हो जाऊंगी। ये नौयन मुझे ठाकुर दालान के पास ले जा रही है और अभी थोड़ी देर पहले धुनी लेकर आई थी मेरे पास। कहीं इसे पता तो नहीं कि ये सब चीजें मुझे जला देगी।